देखिए गर्मा जी, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद आज के लिए। जिस तरह से संबोधन आपने किया कि भाई भाजपा की तरफ से कोई नहीं आया इसलिए आपने मुझे बुलाया। तो आवाज सर की तेज कीजिए ना। इसलिए सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद आपका। दूसरी बात यह है कि 90 और 10 के बनाम का जो खेल है, अखिलेश यादव कब तक खेलेंगे और कब तक जो है वो कानून कायदे से ऊपर, देश के संविधान से ऊपर जाकर बात करेंगे। और आखिर में वो किस बात का क्लीन चिट दे रहे थे? क्या वो प्रदेश में जो है अदालत का काम कर रहे हैं, पुलिस का काम कर रहे हैं? जो घटना घटी उसके ऊपर जो है वो कर क्या रहे हैं? वो जो विक्टिम है, मान लीजिए कथावाचक जो है, अगर वो पीड़ित है तो उसको हारमोनियम और ढोलक और पुरस्कार किस बात के लिए दे रहे हैं? कि तुमने पिटाई खा के या तुमने एक तरह से कहीं ये मुद्दा गरमा के तुमने यादव बनाम ब्राह्मण करके हमारी राजनीति को कहीं पंख लगा दिया, या कहीं तुम जो है ऐसा करके तुम बहुत अच्छा काम करके लौटे हो कि रेणु तिवारी की अस्मत से बेशक तुमने खेल खेली हो, वो बेशक ब्राह्मण जाति की हो, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा। और ये रेणु तिवारी को और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सरनेम हटा दूं। मैं इस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहती महेश वर्मा। ये रेणु तिवारी को 3 दिन बाद याद आया। अरे भाई, आप एक महिला हैं और आपके साथ कोई घटना घटी और उसकी कंप्लेन आपने 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद अगर की, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा इस देश में। तो फिर कानून बिल्कुल मैं महेश आपके साथ तो फिर ये अगर आपके साथ कभी इस तरह की घटना घट जाए गर्मा जी, तो 72 घंटे बाद अगर आप जाएंगी तो आपको फिर लांछन के कटघरे में खड़ा किया जाए। नहीं, पहली बात तो ये कि मैं सेकंड नहीं लगाऊंगी। और दरअसल और दूसरी बात ये कि अगर मैंने शिकायत की, अगर रेणु तिवारी ने शिकायत की महेश वर्मा, तो ये पुलिस ये धारा जोड़नी क्यों भूल गई फिर? नहीं, धारा जो स्पष्ट है, जो अभी एक एफआईआर है, एफआईआर के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आएगी उसके तहत चार्जशीट होगा। अगर आधार कार्ड नकली है और नकली के ऊपर कोई धारा जोड़ा गया है और उसके ऊपर अखिलेश यादव को आपत्ति है, तो किसका समर्थन कर रहे हैं? ना, एक सेकंड, आपने कहा रेणु तिवारी ब्राह्मण महिला है, उनके साथ ज्यादती हो जाए कोई नहीं पूछेगा। अरे अगर ज्यादती हुई और महेश वर्मा ये कह रहे हैं तो पुलिस क्यों वो धारा जोड़नी भूल गई एफआईआर में? आप अपने ही सवाल से एकदम दिगर बात कर रही हैं। आपने कहा कि रेणु तिवारी को क्यों याद आया कि 72 घंटे बाद या 48 घंटे बाद? आपको क्या मालूम कि रेणु तिवारी ने 72 घंटे के बाद दिया है या 48 घंटे के बाद दिया है कंप्लेन? आप ये कैसे कह सकती हैं? या तो आप अपने दर्शकों को बताइए,